टू एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि हमारा जो ये सीरीज चल रहा है उसमें हम उत्तर प्रदेश पीसीएस के थ्रू दो एग्जाम्स कंडक्ट हो रहे हैं रिसेंट में। अभी एक तो आपका आरओ और एआरओ का पेपर हो रहा है। मैं बार बार एग्जाम में इसलिए बता रहा हूँ आपको हर वीडियो में, ताकि वो बच्चे भी इस वीडियोस को देखें, वो फोकस ना रहे कि सिर्फ मैं सीसेट का कवर कर रहा हूँ, ठीक है ना, सीसेट के सीरीज को कवर कर रहा हूँ। इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि आरओ और एआरओ में भी जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपको यहाँ से कवर हो जाएंगे बहुत इजी वे में। और साथ साथ में हम सीसेट के भी क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं छोड़ रहा हूं, मैंने दोनों के पेपर रीड किए हैं और दोनों के पेपर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं वो सारे आपके साथ डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको कल बेसिक्स कह सकते हैं कि कैलेंडर के रिगार्डिंग क्वेश्चंस बताए थे, कॉन्सेप्ट बताया था, जहां पे हमने कल विषम दिन के बारे में पढ़ा था। विषम दिन के बारे में इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें तो ऑड डेज के बारे में हमने बहुत सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट होती है वो सारी कल डिस्कस की थी। तो वैसे बच्चे जिन्होंने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है वो, ठीक है, आई बेल बटन पे क्लिक कर लीजिए, वहां पे वीडियो अपलोड कर दिया गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा आप डायरेक्टली हमारे प्लेलिस्ट को भी देख सकते हैं, ठीक है। वहां से भी आप प्रीवियस वीडियो जो अगर आपकी कोई स्किप हो जाती है तो आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, सॉरी आज की वीडियोस की तरफ। क्वेश्चन नहीं, अभी तो क्वेश्चन करेंगे, रुक कर करेंगे, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार के वर्ष होते हैं। एक मैंने आपको बताया था कि शताब्दी वर्ष होता है, शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है, जिसको आपने सेंचुरी ईयर कहा था। और एक आपका गैर शताब्दी वर्ष होता है, गैर शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। इसको आपने नॉन सेंचुरी ईयर कहा था। अब इसी से आज हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। मैंने आपको यह कहा था कि शताब्दी वर्ष आपका लीप वर्ष है कि नहीं है, उसके लिए आप 400 से चेक करते हैं। वहीं अगर आपका गैर शताब्दी है तो उसको हम 4 से चेक करते हैं, ठीक है। अब ये बात मैंने क्यों कहा, ठीक है, क्योंकि आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पहले 100 वर्षों में हमारे पास कितने विषम दिन होंगे। पहले 100 वर्षों में हमारे पास कितने विषम दिन होंगे, ये हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आगे चल के क्वेश्चन आपके सॉल्व होते इसी पैरामीटर से, ठीक है ना। देखो, अब समझना यहां पे बात को। अगर मैं बच्चा बात करूं तो 1 से लेके 100, यानी पहले 100 साल की बात करूं, 1 से लेके 100 में आप इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे? 1 से लेके 99, 1 से लेके 99 आपका गैर शताब्दी वर्ष होगा, जिसको आप नॉन सेंचुरी ईयर कहेंगे। और मात्र एक आपका 100 जो होगा वो आपका सेंचुरी ईयर होगा, जिसको आप शताब्दी वर्ष कहेंगे, ठीक है। अब यहीं पर नोट कीजिएगा, यहीं पे आप नोट कीजिएगा कि 1 से 99 में कौन सा वर्ष लीप वर्ष है। इसको चेक करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 4 करना है, यानी कि 4 से विभाजित करके देखना पड़ेगा ये कितने जो वर्ष है वो 4 से विभाजित होंगे, ठीक है। वहीं अगर मैं 100 की बात करूं तो इसको चेक करने के लिए आपको डिवाइडेड बाय 400 करना होगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, जैसा कि मैंने अभी आपको यहां पे बताया शताब्दी वर्ष और गैर शताब्दी वर्ष के बारे में, ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखूं तो 1 से लेकर 99 तक में पहला वो वर्ष जो 4 से डिविजन होगा, 4 होगा, 8 होगा, 12 होगा, ऐसे ऐसे करते करते ये 92 और 96 पे जाके एंड हो जाएगा। 1 वीक या 1 बैठ के काउंट कर लो। अदरवाइज अगर हम देखें तो ये टोटल 24 ईयर्स होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि अगर मैं 4 में 24 से मल्टीप्लाई करूं तो 96 आता है, तो 4 के इंटरवल पे देखा जाए तो टोटल 24 वर्ष इसमें जो मिले होंगे। यानी पहले 100 साल में अगर हम देखें तो 1 से लेकर 99 में हमारे पास 24 जो वर्ष मिला होगा, ठीक है, 24 जो वर्ष मिला होगा ये आपका क्या मिला होगा, लीप वर्ष मिला होगा। 24 कैसे वर्ष मिले होंगे, आपके लीप वर्ष मिले होंगे, ठीक है। 24 वर्ष कैसे मिले होंगे, आपके लीप वर्ष मिले होंगे, ठीक है बेटा। अब समझना यहां पे। और बचे हुए कितने बच गए, 99 थे तो बचा कितना आपके पास 75 वर्ष आपके कैसे मिल गए, सामान्य वर्ष मिले। कौन से मिले, सामान्य वर्ष मिले, ठीक है, सामान्य वर्ष मिलेंगे, ठीक। अब हम बात करते हैं सिर्फ 100 की, तो 100 400 से डिविजिबल नहीं होता है, मतलब जो अकेला एक और 100 बच गया, ये भी आपका जो ये एक वर्ष है ये अपने आप में क्या होगा, ये अपने आप में आपका हो जाएगा सामान्य वर्ष, ठीक है। ये भी अपने आप में क्या हो जाएगा, सामान्य वर्ष। एक बार वापस से मैं क्लियर कर दूं चीजें। देखो,
मैंने क्या कहा आपसे, मैंने ये कहा कि पहले क्या करना है, 1 से लेके 100 को डिवाइड करना है। क्यों करना है डिवाइड? क्योंकि इसमें से कुछ आपके शताब्दी वर्ष हैं, वो 1 से लेके 99 तक हैं, और अकेला 100 यहां पे उल्टा बोल दिया, 1 से लेके 99 तक आपके गैर शताब्दी वर्ष है, और यहां पे 100 आपका शताब्दी वर्ष है। ठीक है, तो 1 से लेके 99 तक को चेक करने के लिए 4 से डिवाइड करेंगे, 4 8 12 करके 96 तक पहुंचेंगे, मतलब 24 ऐसे वर्ष मिलेंगे जो लीप वर्ष होंगे। तो मैंने यहां लिख दिया 1 से 99 तक में 24 वर्ष आपके लीप वर्ष होंगे और 75 वर्ष आपके सामान्य वर्ष हो जाएंगे। ठीक है, बचा आपका यहां पे 100। ठीक है, बचा आपके पास क्या यहां पे 100 जो है ये 400 का डिविजिबल नहीं है, मतलब यहां पे 1 जो है वो आपका सामान्य वर्ष हो गया। ठीक है, अगर मैं ओवरऑल कैलकुलेशन बैठाऊं, अगर मैं इनका एक ओवरऑल कैलकुलेशन बैठाऊं, तो मुझे क्या समझ में आ रहा है, मुझे क्या समझ में आ रहा है बच्चा, कि भाई यहां पे टोटल 24 वर्ष आपके लीप वर्ष मिले, और हमें पता है कि एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है, एक लीप वर्ष में 2 विषम दिन होता है। तो 24 वर्ष मिले, मतलब 24 गुना 2 कर लो, तो टोटल इन 24 वर्ष में 48 विषम दिन मिलेंगे। टोटल कितने मिलेंगे? 48 विषम दिन मिलेंगे। और वहीं बात करूं कि मैं 75 वर्ष, ये 75 वर्ष और ये प्लस 1, इसको 76 लिख लेते टोटल। ठीक है, 75 प्लस 1 76 लिख लेते। ठीक है, और ये जो आपके बचे हुए 76 वर्ष हैं, ये जो आपके बचे हुए 76 वर्ष हैं, तो इसमें क्योंकि ये सामान्य वर्ष है तो इसमें 1 विषम दिन मिला होगा, तो ये 76 हो गए। ठीक है, क्योंकि 24 आपका क्या था, लीप वर्ष था, तो उसमें 2 विषम दिन मिले होंगे, तो 24 गुना 2 किया है तो 48 हो गए। 76 आपके सामान्य वर्ष हैं, तो 76 में 1 से मल्टीप्लाई किया तो 76 विषम दिन। इसको जोड़ लीजिए, 8 6 14 और सॉरी हाँ 8 6 14, और इसको अगर हम जोड़ेंगे तो 7 11 1 12, 124 विषम दिन आता है। कितना आता है? 124 विषम दिन आता है। और मैंने आपको कल ही पढ़ाया था, जब आपके पास 7 से ज्यादा दिन होते हैं तो उन संख्या को मैं 7 से डिवाइड करते हैं। बच्चा जब आप इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो देखेंगे रिमाइंडर की वैल्यू 5 आती है। रिमाइंडर की वैल्यू क्या आती है? 5 आती है। कितनी आई बच्चा? 5 आई। तो यहां से आपको क्या समझ में आया? यहां से आपको समझ में आया कि भाई पहले 100 वर्षों में, मतलब 1 से लेकर 100 वर्षों में विषम दिन कितने आएंगे? 5 आएंगे। कितने आएंगे? 5 आएंगे। अब सोचो कि अगर मैं पहले 200 वर्षों की बात करूं, पहले 200 वर्षों की बात करूं, तो सोचने वाली बात है, अगर पहले 100 मतलब 100 एक शताब्दी में 5 आते हैं, तो अगले वापस से अगला शताब्दी एक और ऐड होगा, तो उसमें 5 और 5 कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। 5 गुना 2 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 7 से ज्यादा हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए। मतलब पहले 200 साल में कितने आपके पास कह सकते हैं विषम दिन होंगे? तो 3 विषम दिन होंगे। कितने हो जाएंगे बच्चा? 3 विषम दिन हो जाएगा। अगर बात करो पहले 300 साल, पहले 300 साल में बात करोगे तो भैया 5 कितनी बार आएगा? 3 बार आएगा, क्योंकि हर 100 साल में 5 बार आता है। हर 100 साल में 5 बार विषम दिन आता है, तो पहले 300 साल में कितना हो जाएगा? 5 गुना 3 मतलब 15, क्योंकि 15 7 से ज्यादा है, इसको डिवाइड कीजिए, यहां पे 1 विषम दिन बचेगा आपके पास। 7 दूनी 14 के बाद शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा, तो मतलब यहां पे 1 विषम दिन हो गया। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आएगी वो आएगी आपकी 1 से लेके 400। अब 1 से लेके 400 में जनरली बच्चा बोलता है सर अगर पहले 100 साल में 5 आया तो 5 गुना 4, 400 साल में कितने आ जाएंगे? 20 आ जाएंगे। लेकिन ये 20 गलत है, इसमें आपको 20 + 1 करना है। अब ऐसा +1 क्यों कर रहे हैं वो समझना। +1 हमने इसलिए करा है क्योंकि इस साल जो आपका ये 400वां साल होगा, इस समय जो आपका 400वां साल होगा वो आपका लीप वर्ष होगा। अभी तक हम उसको क्या मान रहे थे? सामान्य वर्ष, इसलिए 1 और डिस्काउंट कर रहे थे। क्योंकि ये लीप वर्ष है तो यहां 2 और डिस्काउंट करना चाहिए था, क्योंकि हमने 1 काउंट किया था तो 1 हमसे छूट गया था, इसलिए ये कितना हो जाएगा? 21। और 21 को जब 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर की वैल्यू कितनी आएगी? 0, मतलब शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से क्या बात समझ में आई कि पहले 100 साल में 5 विषम दिन होंगे, अगले फिर पहले 200 साल में कितने होंगे? 3 विषम दिन होंगे, पहले 300 साल में कितने विषम दिन होंगे? 1 विषम दिन होंगे, और पहले 400 साल में कितने विषम दिन होंगे? आपके 0 विषम दिन होंगे। यानी जैसे ही 400 का मल्टीपल आएगा हम उसको 0 0 कंसिडर कर लेंगे। ठीक है,
देखो बढ़ते हैं अगले स्लाइड्स पर। मेरे ख्याल से इसमें कुछ नहीं है, क्वेश्चंस पे आओगे तो और ज्यादा चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। देखो अगर मैं ये क्वेश्चन की बात करूं, अच्छा क्वेश्चन समझाने से पहले मैंने आपके लिए पूरा का पूरा टेबल बनाकर दे दिया है कि पहले 100 वर्षों में, ठीक है, विषम दिनों की संख्या कितनी है 5, ठीक है, 200 वर्षों में कितनी है 3, 300 वर्षों में कितनी है 1 और 400 वर्षों में कितनी है 0। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक क्लियर टेबल बनाकर दे दिया है। ठीक है बेटा, समझना अब इसकी आगे वाली चीज को। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताओ पहले 300 वर्ष में, पहले 300 वर्ष में कितने, ठीक है, कितने लीप वर्ष होंगे, पहले 300 वर्षों में कितने लीप वर्ष होंगे। अब समझो पहले 300 वर्ष बोला है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अभी मैंने जैसे समझाया कि 1 से लेकर 100 साल को जब आपने ब्रेक किया था तो आपको दिखा था, बाकी आप वीडियो पर रिकैप करके भी देख सकते हैं, आपको दिखा था बच्चा कि 24 वर्ष जो आपका था वो 24 वर्ष आपका क्या था, लीप वर्ष था, लीप वर्ष था। और 76 वर्ष क्या था आपका, सामान्य वर्ष था। 76 वर्ष क्या था आपका, सामान्य वर्ष था। ठीक है, अब समझना यहां पे, क्योंकि क्वेश्चन ये कहा है कि पहले 300 साल में बताओ कितने लीप वर्ष होंगे, तो पहले 100 साल में 24, अगले फिर 100 साल में अगेन 24, उसके बाद वाले साल में अगेन 24, तो आंसर कितना हो जाएगा 72। आंसर कितना हो जाएगा 72। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। अच्छा यहीं पे मैं आपको एक चीज स्टार करके समझा दूं, यहीं पे मैं आपको एक चीज बात स्टार करके समझा दूं। अगर इसने पहले 400 का पूछा होता, अगर ये पहले 400 वर्ष का पूछ रहा होता, तो एक बात ध्यान रखना, पहले 100 साल में 24, अगले 100 साल में 24, उसके बाद वाले साल में 24, मतलब पहले 300, अगला 300 आएगा, और अगला जो 400 आएगा उसमें 24 नहीं होगा, अगला जो 100 आएगा उसमें 24 नहीं होगा, उसमें 25 होगा, और टोटल आपके पास 97 लीप वर्ष हो जाएंगे। 97 लीप वर्ष हो जाएंगे। ऐसा क्यों हुआ, तो मैं एक रीजन आपको इसके लिए बता देता हूं। जब आप इस रेंज को काउंट कर रहे थे तो शताब्दी पे 100 आया था, जो कि लीप वर्ष नहीं होता है। इस पे काउंट किया तो शताब्दी पे 200 आया था, ये लीप वर्ष नहीं होता है। जब इसको काउंट किया था तो शताब्दी पे 300 आता है, ये लीप वर्ष नहीं होता है। जबकि इस रेंज में जब काउंट कर रहे थे तो 400 आया था, और वो आपका क्या होता है, लीप वर्ष होता है। इसलिए यहां 24 की जगह क्या लिखा जाता है, 25 लिखा जाता है। गॉट इट माय पॉइंट। अगर ये बात आपको क्लियर हुई है तो ये क्वेश्चन मैं आपके लिए ड्रॉप कर रहा हूं कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। मैं क्वेश्चन समझा देता हूं ताकि क्वेश्चन के साथ कोई कंफ्यूजन ना हो। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि लगातार 400 वर्षों में महीनों का 29वां दिन कितनी बार आता है। ठीक है, यानी आपसे ये पूछा जा रहा है कि ऐसे नंबर ऑफ मंथ बताओ, ऐसे नंबर ऑफ मंथ बताओ। ठीक है, मतलब 1 मंथ में, 2 मंथ में, 3 मंथ में, 4 मंथ में कितनी बार, ठीक है, पहले 400 साल में, या लगातार 400 बोलिए, लगातार 400 वर्षों में कितनी बार किसी भी मंथ में 29 दिखा होगा 400 साल में। तो देखो आपको इतना पता है कि एक साल में अगर मैं बात करूं तो 12 महीने होते हैं। एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। इस 12 महीने में 11 महीना तो फिक्स है कि 29 आएगा, चाहे वो महीना 30 का हो या तो महीना 31 का हो, उसमें 29 तो आएगा। ठीक है, यानी कि 11 बार तो आ रहा होगा। सिर्फ कंफ्यूजन होता है फरवरी वाले मंथ में, क्योंकि फरवरी कभी 29 का होगा, कभी 28 का होगा। तो अब आप यहां पे ये चेक कर लो कि पहले 400 साल में फरवरी 29 का कितनी बार हुआ होगा, और फरवरी आपका 28 का कितनी बार हुआ होगा। 28 वाले को स्किप कर देना, 29 वाला काउंट कर लेना। तो सोच लो, अगर एक वर्ष में, अगर मैं फरवरी वाला काउंट हटा दूं तो एक वर्ष में ये चीज 11 बार हो चुका है। ठीक है, 11 बार हो चुका है। तो 400 बार में, 400 वर्ष में, सॉरी 400 वर्ष में कितनी बार हो जाएगा, 11 गुना 400, तो 4400 बार तो ऑलरेडी अभी तक हो चुका है। अब आपको बस ये काउंट करना है, और अगर आपने वीडियो अच्छे से देखा हो तो मेरे ख्याल से इतना लिख देने के बाद कोई बच्चा आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकता है। 4400 बार तो मैंने सिर्फ फरवरी को स्किप करके बता दिया। अब आप सोच लो कि पहले 400 साल में, ठीक है, या लगातार 400 साल में कहें तो कितनी बार
आपका फरवरी 29 का आया होगा। इस क्वेश्चन का जवाब मैं कमेंट बॉक्स में वेट करूंगा कि आप मुझे दें। बढ़ते हैं आगे। अभी तक मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करा दिए, फिर मैंने आपको यह भी बता दिया कि भाई 100 वर्षों में क्या होता है, 200 वर्षों में क्या होता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, एक बात मैं यहां पे आपको कहूंगा कि मेरे ख्याल से कुछ बच्चे अभी तक इंस्टा पे ऐड नहीं हुए हैं। बेटा इंस्टा पे ऐड हो जाइए, ठीक है। इंस्टा की आईडी मैंने आपको ऑलरेडी क्यूआर कोड, जिन्होंने देखा वो फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, अदरवाइज आप सर्च करेंगे तो GPA_India के नाम से आपको इंस्टा आईडी मिल जाएगी। बाकी वहां पे अपना सेम लोगो लगा हुआ है, ठीक है। तो इस पे ज्वाइन कर लो, क्योंकि मैं ना इस पे हर दिन आपको मॉर्निंग में क्यूज दे रहा हूं, ठीक है। क्यूज ऑफ द डे दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो, ठीक है, ताकि आपको ना मोटिवेशन मिलेगा और आपको समझ में आएगा कि वो क्वेश्चन आपसे बन रहा है। गॉट इट। और ऑलरेडी हर क्वेश्चन के लिए मैं आपको 20 सेकंड का उस पर टाइमर भी लगा कर दिया हूं। तो हम्बल रिक्वेस्ट की कल से मुझे उसके ऊपर रिस्पॉन्स ज्यादा मिलेंगे। गॉट इट। चलिए अब देखो, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया, ठीक है, और आज जो क्वेश्चन था, आज एक क्वेश्चन था कि जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जनवरी 001 को कौन सा दिन होगा। ये क्वेश्चन था आज का आपका, ठीक है। अब समझना कि भाई जॉर्जियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग दिन, पहला दिन सोमवार माना गया। पहला दिन क्या माना गया है? सोमवार माना गया है। मतलब अगर विषम संख्या 1 है मतलब उसको सोमवार माना जाएगा। फिर उसके बाद नॉर्मल काउंटिंग कीजिए तो सोमवार के बाद मंगलवार आता है, तो मंगलवार का मतलब 2 विषम दिन हो गया। बुधवार आता है 3, 4, 5 ऐसे करके। और ध्यान रखना रविवार को 7 मत कह देना, रविवार को 0 माना जाता है। क्यों माना जाता है 0 रविवार को? आप सभी को पता है, आप सभी को पता है, क्योंकि हम संख्या को 7 से डिवाइड करते हैं। और 7 से क्यों करते हैं? क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो जब आप 7 से डिवाइड करेंगे तो कभी भी शेषफल का मान आपका 6 से ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। 6 से ज्यादा नहीं होता है, इसलिए मैक्स टू मैक्स 6 तक जाते हैं। 7 आने का मतलब है कि संख्या 7 से डिविजिबल है, उससे विभाजित है, मतलब शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। गॉट इट माय पॉइंट डियर। तो यहां से ध्यान रखना कि पहला दिन, कैलेंडर का पहला दिन क्या माना गया है? मंडे माना गया। तो आज की क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो क्यूज में दिया गया था वो मंडे था, ठीक है बेटा। चलो अब देखो, मैंने आपको दोनों चीजों को मिलाया है, यहां पे दोनों चीजों को मिलाया है और यहां से एक क्वेश्चन जनरेट होता है, मैं वो भी दिखाऊंगा आपको। देखो यहां कह रहा है कि पहले 100 साल में कितने विषम दिन आते हैं? 5। यानी कि अगर पहला 100 साल जब एंड होगा तो या हुआ होगा, एंड होगा नहीं, जब हुआ होगा, यानी वो दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा। वो दिन कौन सा होगा? फ्राइडे होगा, मतलब शुक्रवार होगा, ठीक है। पहले 200 वर्ष जिस दिन कंप्लीट हुए होंगे, एंड हुए होंगे, वो कितने विषम दिन के साथ हुए थे? 3 विषम दिन के साथ। यानी कि जिसमें 200 साल पूरा हुआ होगा वो दिन कौन सा था? बुधवार। उसी प्रकार आपका 300वां वर्ष जब पूरा होगा तो वो दिन कौन सा होगा? सोमवार। और 400वां दिन जब पूरा होगा तो वो क्या होगा? रविवार। अब यहां से कुछ बच्चों की क्वेरी हो सकती है कि आखिर फिर 500वां आएगा, 600वां आया, अभी तो हम 2000 में जी रहे सर, तो इसमें कैसे समझ में आएगा? देखो मान लो रफली एक लेते हैं कि मान लो किसी ने बोला कि बताओ 700 वर्ष जिस दिन कंप्लीट हुआ होगा उस दिन कौन सा दिन होगा। अगर आपसे किसी ने पूछा, रफली बात करते हैं, आपको कुछ नहीं करना है क्योंकि ये सेंचुरी है, मतलब कि आपका क्या शताब्दी वर्ष है। तो 700 को 400 से विभाजित करो, आपका शेषफल कितना आएगा? 300 आया। 300 आने का मतलब भैया उसका विषम दिन कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसका विषम दिन कितना बचेगा? 1 बचेगा। मतलब वो दिन कौन सा होगा? आपका सोमवार होगा। वो दिन कौन सा होगा? आपका सोमवार होगा। वहीं मान लीजिए जैसे देश आजाद हुआ था आपका 1900 शताब्दी में, ठीक है। तो 1900 बटा अगर मैं 400 करता हूं, अच्छा यहां से भी शेषफल 300 ही बचा, चलो ठीक है। 300 बचने का मतलब ये भी सोमवार वाला एंड हुआ होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, रुक जाइए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा, अभी तक मैंने जो टिक लगाया था वो लगा दूं। मंडे ऑलरेडी हो चुका था, फिर अपना वेडनेसडे हो चुका था, फ्राइडे हो चुका था और संडे हो चुका, ठीक है। अब यहां पे एक बात समझना, मैंने आपसे ये कहा कि अगर मान लेते पहले 1300 साल में, तो अगर 1300 साल की बात करूंगा तो 1300 को जब आप 400 से विभाजित करोगे, ठीक है, तो शेषफल कितना आएगा? 100 आएगा। तो 100 का मतलब कितना हो गया? 5 का मतलब क्या होगा? आपका शुक्रवार। यानी कि साइकिल ही इतने पे रोटेट करेगा, कुछ नया आपको यहां से नहीं मिलता है। गॉट इट माय डियर। चलो अब समझते हैं इस चीज को।
अब यहां से क्वेश्चन आता है, यहां से क्वेश्चन आता है, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, द लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी ईयर, सेंचुरी ईयर कैन नॉट बी, कैन नॉट बी, ठीक है। यानी कहने का मतलब किसी भी शताब्दी का अंतिम दिन नहीं हो सकता है, अंतिम दिन नहीं हो सकता है। तो अब आप अपना दिमाग लगाओ और दिमाग लगाने के बाद मुझे जवाब दो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा। क्योंकि मैंने अभी आपको दिखाया कि कोई भी शताब्दी या तो सोमवार को एंड हो रही है, या तो बुधवार को एंड हो रही है, या तो आपको शुक्रवार को एंड हो रही है, या तो रविवार को एंड हो रही है। तो किस दिन नहीं होगी, मेरे ख्याल से समक्ष आपके सामने आंसर रखा हुआ है। आपको बस बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में कि किस दिन कोई भी सेंचुरी ईयर का अंतिम दिन नहीं होता, कौन सा वो वार होगा, ठीक है ना, जिस दिन कोई सेंचुरी एंड नहीं होती है। होप बेटा आप इसका जवाब मुझे देंगे, ठीक है। देखते कि एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन होगा, मतलब जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ है वो कौन सा दिन होगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले इस 1947 में देखो कि इस 1900 को अगर मैं ब्रेक करूं तो मैं 1900 और 47 लिख सकता हूं, क्योंकि मैंने जो पूरे सेंचुरी ईयर थे ना उसको कंप्लीट अलग कर दिए, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है बच्चा, यहां से आपको ये करना है कि ये जो 1900 है, ये जो 1900 है, इसमें पहले निकालना है विषम दिन कितने होंगे। तो मैंने अभी पढ़ा था कि जब शताब्दी वर्ष होता है तो उसको 400 से विभाजित करते हैं। तो 1900 को जब हम 400 से विभाजित करेंगे तो मेरा शेषफल कितना आएगा, 300 आएगा। मेरा शेषफल कितना आएगा, 300 आएगा। और 300 का मतलब होता है एक विषम दिन। कितने विषम दिन हो जाएंगे, एक विषम दिन होंगे। तो सबसे पहले आप यहां पे एक लिखिए, ठीक है। अब बात करते हैं 47 की। इस 47 में जरा समझना मेरी बात को, 47 वर्ष तो भी चल रहा है ना, 47वां वर्ष तो चल रहा है। तो वर्ष कंप्लीट कितने हो गए आपके, टोटल 46 वर्ष कंप्लीट हो गए। कितने वर्ष कंप्लीट हो गए, 46 वर्ष। अब इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि ये क्या है आपका गैर शताब्दी वर्ष है, तो इसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है। सबसे पहले 4 से डिवाइड करके ये देखो कि इसमें कितने लीप वर्ष मिले होंगे। तो अगर आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा यहां पे शेषफल, सॉरी शेषफल नहीं बोल सकते, कितने बार में विभाजित होगा, 11 बार में विभाजित होगा। कितने बार में विभाजित होगा, 11 बार में विभाजित होगा। मतलब कि 4-4 साल पे, यानी 4-4 साल के जो वैल्यूज आएंगे, मतलब कि आप बोल सकते हो 1904, 1908, ये जो आएंगे, ये लीप वर्ष कितने आ गए आपके पास, 11 लीप वर्ष हो गए, ठीक है। 11 क्या हो गए, लीप वर्ष हो गए। अच्छा, इसके अलावा आपको 46 वर्षों में पहले ये देखना है कि कितने आपको विषम दिन आते हैं। तो अगर मैं थोड़ी देर के लिए ये मान लेता हूं कि सारे के सारे मेरे क्या हैं, सारे के सारे अगर मेरे बच्चा आपके सामान्य वर्ष है, लीप वर्ष नहीं है, तो हर साल एक आपका ऑड डेज बचा होगा, हर वर्ष में एक ऑड डेज बचा होगा। तो 40 को अगर आप 7 से डिवाइड करोगे तो शेषफल कितना आएगा, 0, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, 0 नहीं 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 4 आएगा। शेषफल कितना आएगा आपका, 4 आएगा। शेषफल 4 आने का मतलब कि अगर मैं ये मान लूं कि पहले 46 वर्षों में कोई भी लीप वर्ष नहीं था, तो वहां पे आप बोलोगे 4 क्या थे आपके पास, विषम दिन थे। जबकि रियलिटी में इस दौरान 11 आपके पास क्या आए थे, लीप वर्ष आए थे। क्योंकि वहां पे जब लीप वर्ष था तो वहां पे 2 विषम दिन गिनना था। लेकिन अगर मैंने पूरे को आपको क्या मान लिया था, सामान्य वर्ष मान लिया था, तो उसमें हमने सिर्फ हर साल एक एक विषम दिन काउंट किया। जबकि लीप वर्ष कितनी बार आया, 11 बार आया। तो मतलब 11 बार एरर हुआ, 2 को हमने एक काउंट किया। इसलिए आप इसमें 11 और ऐड कर दीजिए, 11 और ऐड कर दीजिए, ठीक है। प्लस अब सारे 1946 तक के काम हो चुके हैं, 47 में जो रन किया है बस उसको काउंट करो। तो जनवरी हो जाएगा, फरवरी, क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, तो फरवरी में बोल सकते हैं विषम दिन 0 होगा। फिर आपका मार्च, या आपका अप्रैल, फिर आपका मई, देन आपका जून, देन आपका जुलाई, और अगस्त का 3 नहीं लिखेंगे। अगस्त में क्योंकि 15 दिन तक की बात हुई, तो 15 को 7 से डिवाइड करोगे तो विषम दिन कितना आएगा, 1 आएगा। अब सिंपली आप क्या करिए, एक तो तरीका है सबको जोड़ लो, तो जोड़ोगे तो नंबर बड़ा हो जाएगा।
इससे बेटर है कि जो नंबर 7 का डिविजिबल है उसको हटा दो। ठीक है, तो मुझे क्या दिख रहा है, 11 3 14 ये हट जाएगा, 4 3 7 ये भी हट जाएगा, 3 3 6 और 1 7 ये भी हट जाएगा। बचा कितने पास आपके पास, 2 2 4 और 1 5। तो टोटल विषम दिन कितने बचे आपके पास, 5। और 5 किसको कहते हैं हम, 5 हम कहते हैं फ्राइडे को। यानी देश हमारा कब आजाद हुआ था, फ्राइडे को आजाद हुआ था। देश किस दिन आजाद हुआ था, फ्राइडे को आजाद हुआ था। अब आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप मुझे यह बताएंगे कि 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था। 26 जनवरी 1950 कौन सा दिन था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चंस एग्जाम में जनरली पूछे जाते हैं, जैसे ये क्वेश्चन है आपका कि 28 मई 2007 को कौन सा दिन था। देखो अब आपको क्या करना है, 28 मई 2007, अब आराम से बनेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा आपको। देखो 28 मई 2007, 2007 को ब्रेक कर लो, इससे पहले 2000 पूरा हो चुका है और यहां पे 7। अब 2000 को अगर मैं 400 से डिवाइड करूंगा तो शेषफल कितना आएगा, 0। ठीक है, शेषफल कितना आएगा, 0। और बरखुरदार आपको पता था कि जब वो 400 का डिविजिबल था तो उस वर्ष आपने क्या माना था, जो उसमें विषम दिवस माना था वो कितना माना था, 0 माना था। तो पहले 2000 वर्षों में तो विषम दिन कितना आ गया, 0। अब बात करते 7 की, लेकिन अब 2007 रन कर रहा है तो मतलब मुझे मानना कितना पड़ेगा, सिर्फ 6 को, क्योंकि 6 तक कंप्लीट हो गया होगा, 6 तक कंप्लीट हो गया होगा। 6 को 7 से डिवाइड करूंगा, विषम दिन कितना बचेगा मेरे पास, 6 का 6 बचेगा। अच्छा, ये पहले 2001 से लेके 2006 तक में कितने आपके पास लीप वर्ष आए होंगे, तो आपको होगा सिर्फ मात्र एक, 2004, यानी एक एरर हुआ है। इसमें मुझे 2 लीप वर्ष काउंट करने थे, जिसको मैंने सिर्फ 1 काउंट किया है, इसलिए यहां पे +1 कर दूं। ठीक है, वापस से मैं चीजें एक्सप्लेन कर दूं, देखो कंफ्यूज मत होना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 0 कैसे लिखाया, तो आपको क्या करना है, 2400 का मल्टीपल था, तो यहां से आपको पहले पढ़ाया कि पहले 400 वर्ष में आपका जो विषम दिन होता है, जिसको आप ऑड डेज कहते हैं, वो कितना होता है, 0 होता है। तो 400 का मल्टीपल जो भी होगा उसमें 0 ऑड डेज होगा, तो क्योंकि 400 2000 का मल्टीपल, सॉरी 2000 जो है वो 400 का मल्टीपल है। ठीक है, तो इसका मतलब वहां पे ऑड डेज यानी विषम दिन कितने आए होंगे, 0 आए होंगे। ठीक है, उसके आगे बढ़ो, क्योंकि 2007 रन कर रहा है तो 2006 तक चेक करो, तो 6 7 से छोटा है, 6 जो है वो 7 से छोटा है, तो उतना का उतना विषम दिन लिख दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी हम बोलते हैं जब 7 से छोटा होता है तो जितना छोटा होगा उतना आपका आंसर होता है, यानी वो आपका विषम दिन बताता है। तो यहाँ पे 6 हो गया। ठीक, अब इस रेंज में देखा जाए तो एकमात्र ऐसा वर्ष मिला था जो कि लीप वर्ष था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एक और लिख दिया, क्योंकि उस समय हमने उसको 2 ना काउंट करके 1 काउंट करा था। यहां तो हो गया। अब आ जाओ जनवरी का 3, फरवरी यहाँ पे वापस से 0 होगा, क्योंकि आपका लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है। मार्च, अप्रैल और मई का देख लो, 28 से 7 से डिवाइड करोगे, पूरा पूरा कटेगा, मतलब विषम दिन कितना बचेगा, 0। अब फटाफट सॉल्व कर लो, देखो 6 और 1 7 कैंसिल आउट हो जाएंगे, 3 3 6 2 8, 8/7 का मतलब शेषफल कितना आएगा, 1 आएगा। शेषफल कितना आएगा, और 1 आएगा। और 1 को हम क्या मानते हैं, मंडे मानते हैं। 1 को हम क्या मानते हैं, मंडे मानते हैं। ठीक है बेटा, चलो, तो आपको बस ये ध्यान रखना, पहला दिन कैलेंडर का मंडे माना गया, तो अगर शेषफल 1 आता तो मंडे, फिर वहां से गिनती गिन लेना, 1 मंडे मतलब सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 गुरुवार, 5 शुक्रवार, ऐसे करके। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके देना है कि 5 सितंबर 2016 कौन सा दिन था। आप लोग टीचर्स डे मनाते होंगे तो बताइए, गूगल सर्च मत कर लीजिएगा प्लीज। चलो, अभी तक हमने देखा कि हमने वैसे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें डायरेक्ट डेट का डे निकालना था, डायरेक्ट दिए हुए तारीख का दिवस निकालना था। अब हमारे पास ऑलरेडी कहा जा रहा है कि एक दिन, एक डेट दिया हुआ है। कौन सा डेट है, 15 जनवरी 2001। ये दिन क्या माना गया है, गुरुवार माना गया है। और आपसे कहा जा रहा है कि आप बताओ कि 15 जनवरी 2018 कौन सा दिन होगा। ठीक है, अब यहां पे एक बात समझना, क्योंकि डेट सेम है, डेट में कोई चेंजेस नहीं है, मंथ में कोई चेंजेस नहीं है, तो बस आपको यह देखना है कि 1 से 18 में जब हम स्विच कर रहे हैं तो कितने विषम दिन मिले हैं, बस मुझे। ठीक है, तो देखो, अगर मैं बात करूं 2001, ठीक है, 15 जनवरी 2001 ले लो, से लेके 15 जनवरी
2002 पूरा 1 साल हुआ। और क्योंकि इस दौरान अगर आप देखा जाए तो ये सामान्य वर्ष है, तो सामान्य वर्ष है तो मतलब 365 दिन होगा। और कल मैंने बताया था जब 365 दिन होगा मतलब यहां पे एक विषम दिन बचेगा। तो अभी मैं थोड़ी देर के लिए मान लेता हूं कि ये पूरे रेंज में कोई भी लीप वर्ष नहीं है, सारे के सारे सामान्य वर्ष हैं, सारे के सारे सामान्य वर्ष हैं। तो कितने विषम दिन बचे होंगे? तो सिंपली कुछ मत करना, वर्ष में से वर्ष को माइनस कर दो। तो 2018 में से 2001 माइनस कर लो तो 17 वर्ष मिल गए तुम्हें पास। कितने मिल गए? 17 वर्ष मिल गए। ठीक है। अब क्योंकि इस दौरान आपके पास, ठीक है, क्योंकि इस दौरान आपके पास कुछ लीप वर्ष भी मिले होंगे, मतलब कि कहने का मतलब ऐसे भी वर्ष मिले होंगे जिसमें विषम दिन 2 आया होगा। ठीक है। तो जरा ढूंढो कौन कौन आया होगा। तो इस दौरान आपके पास 2004 आया होगा, 8 भी आया होगा, 12 भी आया होगा और 16 भी आया होगा। मतलब 4 वर्ष इसमें मिसिंग है, मेरे पास 4 वर्ष मिसिंग है। तो 17 ये विषम दिन तो तब हो गए जब हमने उसको सामान्य वर्ष माना था, और ये 4 एक्स्ट्रा तब आ गए जब उसमें से वो वर्ष फिल्टर लगा लिया गया कि कौन उसमें लीप वर्ष। तो 17 4 कितना हो गया? 21। और 21 को 7 से अगर विभाजित करते हो तो शेषफल कितना आता है? 0 आता है। शेषफल कितना आता है? 0 आता है। मतलब कि जो दिन दिया हुआ है उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। अगर ये गुरुवार है तो ये दिन भी आपका गुरुवार होगा। अब यहां पे एक बात समझना, बहुत सारे बच्चे गलती कर सकते थे कि जैसे ही शेषफल 0 आया आप बोलोगे सर इसका संडे होगा, क्योंकि आपने टेबल बताया था जिसमें 0 को संडे से रिप्रेजेंट किया गया है। ध्यान रखना, जब भी 0 से अगर आप संडे सोच रहे हो वो तब संभव है जब आप किसी के रिस्पेक्ट में वो डेट को नहीं चेक कर रहे हो। यहां पे रिस्पेक्ट में चेक किया जा रहा है। यहां पे ये माना जा रहा है कि 15 जनवरी 2001 अगर बृहस्पतिवार होगा तो 15 जनवरी 2018 क्या होना चाहिए। अब ये बात कितनी सच है कि 15 जनवरी 2001 को बृहस्पतिवार है नहीं या नहीं पता हमको। तो जब किसी के रिस्पेक्ट में जब चेक किया जाता है तो उस कंडीशन में जो विषम दिन होता है उसको पहले वाले दिए हुए दिन में जोड़ा जाता है। क्योंकि यहां पे विषम दिन 0 आया तो आप दिए हुए दिन में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वो सेम का सेम डे रह जाता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? गुरुवार होगा। अगर सपोज करो कि यहां पे विषम दिन 4 आ रहा तो मैं गुरुवार से 4 दिन बढ़ता तो शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो क्वेश्चन का आंसर क्या होता? फिर आपका सोमवार होता। ठीक है बच्चा। अब देखो ये क्वेश्चन सेम है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, मैं एकदम नहीं कर रहा हूं। डेट भी सेम है। ठीक है। अच्छा मंथ बदल गया है, चलो भाई कर देता हूं। बोलोगे सर स्किप कर दिए थे। देखो अगर ऐसी बात है तो चलो कर ही लेते हैं। मुझे जरा बताओ 2 अक्टूबर 2002 को क्या दे रहा है क्वेश्चन? कह रहा है कि वो बुधवार है। और आपसे कब का निकालने के लिए कहा जा रहा है? वो कह रहा है 2 दिसंबर का कह रहा है। और महीना का वर्ष कौन सा है? 2013। ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, पहले तो वर्ष से वर्ष माइनस करो। तो 2013 से 2002 को माइनस करोगे तो 11 वर्ष आ जाएगा। तो मतलब 11 तो आपके पास विषम दिन ये हो गए। इस दौरान कितने आपके लीप वर्ष मिले होंगे? तो एक 4, एक 8 और एक 12। तो 3 और ले लीजिए। ठीक। लेकिन अगर मैं ये काउंटिंग करूंगा तो मैं ना एक जगह आके रुक जाऊंगा। कहां आके रुक जाऊंगा? मैं इस कैलकुलेशन से अभी तक यहां नहीं पहुंचा, मैं इस कैलकुलेशन से अभी सिर्फ 2 अक्टूबर 2013 तक पहुंचा, जबकि मुझे पहुंचना कहां है? दिसंबर तक, अक्टूबर तक नहीं पहुंचना। अगर मैं 11 + 3 पे रुक जाऊं तो मैं 2 अक्टूबर 2013 पे रुकूंगा, ना कि आपके 2 दिसंबर 2013 पे जाऊंगा। ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना है मित्रों मेरे, अब आपको सिर्फ ये बताओ मुझे आपका अक्टूबर होता कितने दिन का है? आप बोलोगे सर 31 दिन का होता है। 31 में ऑलरेडी मैंने 2nd डे तक की तो काउंटिंग कर ली। 31 में ऑलरेडी मैंने 2nd डे तक की काउंटिंग कर ली है। तो 2nd डे तक की काउंटिंग कर ली तो 31 में से पहले तो वो 2 माइनस कर लो। बचा कितना आपके पास? 29। बचा कितना आपके पास? 29। इस 29 को 7 से विभाजित करो, शेषफल कितना आएगा आपके पास? 1। तो मतलब विषम दिन कितना हुआ आपके पास? 1। अक्टूबर में विषम दिन कैसे निकला? जहां तक दिन काउंट हो चुका था उसके बाद उस महीने में कितने और दिन बचे? तो 2 अक्टूबर तक की काउंटिंग हो चुकी थी। अक्टूबर 31 का होता है, 2 माइनस कर दिया, 29 बचे। 29 में इसको 7 से डिवाइड किया तो भैया शेषफल कितना आया? मेरा 1 आया। तो यहां पे 1 लिख दिया। नवंबर में 2 और दिसंबर 2 तक जाना है तो यहां पे 2। आई बात समझ में? अब आपको क्या करना है बच्चों? देखो जोड़ लीजिए, 11 3 14 तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपके पास विषम दिन कितने बचे? 5।
तो बुधवार में 5 जोड़ लीजिए, तो बुधवार में 5 जोड़ेंगे तो गुरुवार, उसके बाद शुक्रवार, देन शनिवार, देन रविवार और लास्ट में आया आपका सोमवार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ए फॉर मंडे। क्या हो जाएगा? ए फॉर मंडे इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है बेटा, देखो अगर कोई भी डाउट हो कि अगर आप फर्स्ट टाइम देख लोगे तो माइट भी आपको विषम दिन के साथ दिक्कत होगा, तो एक बार प्रीवियस वीडियो देख लो, फिर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस आपसे पूछेगा और ये ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है। पता है इस क्वेश्चन को बनाने में मतलब मुझे लगता है क्वेश्चन पढ़ो और सेकंड भर में आंसर आ जाता है। क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखो क्वेश्चन ये कह रहा है इन अ पर्टिकुलर मंथ ऑफ अ ईयर देयर आर 5 ट्यूसडे, सॉरी हिंदी में पढ़ लेता हूं। निम्नांकित सूचना को सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक वर्ष के एक विशेष महीने में 5 मंगलवार पड़ते हैं और अन्य सभी दिन 5 बार से कम आते हैं। अब यहीं पे आपका ना मंथ क्लियर हो गया। ठीक है, यहीं पे ये मंथ क्लियर हो गया कि ये मंथ अपने आप में फरवरी होगा। ये मंथ अपने आप में क्या होगा? फरवरी होगा। ये बात कैसे समझ में आया बता रहा हूं। देखो इसने कहा कि मात्र एक ही ऐसा दिन है जो 5 बार आएगा। ठीक है, अब तुम नॉर्मल समझो कि मैं नॉर्मली फरवरी थोड़ी देर के लिए भूल जाऊं कि नहीं चलो भैया फरवरी नहीं होगा, आपको तो सब पता था इसलिए आपने फरवरी लिख दिया, इसको हटा दो। तुम जरा सोच के बताओ मुझे कि अगर 30 दिन का भी महीना होगा और अगर मैं इसको 7 से विभाजित करता हूं, 7 से विभाजित करता हूं तो मेरे पास विषम दिन कितना बचेगा? 2 बचेगा। विषम दिन 2 बचेगा। मान लो कि वो मंथ मंडे से स्टार्ट हुआ होगा और जा कहां तक रहा है? संडे तक। तो भैया 1 से लेके 7 तक यहां पे, फिर 8 से लेके 14 तक यहां पे, फिर आपके 15 से लेके 21 तक यहां पे, फिर आपका यहां पे 22 से लेके 28 तक यहां पे। ठीक है, अब देखो 29 और 30 2 ऐसे दिन होंगे जो 5 बार आएंगे। सोमवार भी 5 बार आया, मंगलवार भी 5 बार आया। ठीक है, ये तब संभव है जब महीना 30 का हो। अगर महीना 31 का हो गया तो ये चीज तो 3 बार हो जाएगा। 3 ऐसे दिन होंगे जो कितने बार देखेंगे? आपके 5 बार देखेंगे। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है मात्र एक ही ऐसा दिन है, मात्र एक ही ऐसा दिन है जो आपको 5 बार दिखा है। तो भाई वो तभी संभव है जब महीना 29 का हो। जब महीना 29 का हो तो भाई इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? फरवरी होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? फरवरी। इसमें कुछ भी डाउट जैसा नहीं है। ठीक है बेटा, और ऐसे भी उसने विशेष महीना कहा था। और अगर ये बोलता कि सारे के सारे बराबर होते तो फरवरी होता, क्योंकि फरवरी एक मात्र ऐसा महीना होता है जिसमें हर एक दिन 4 बार आते हैं। ठीक है, ये लॉजिकली क्वेश्चन है, इसके लिए आप कुछ को ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से करके जाना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि उसी जैसा क्वेश्चन है, बोलता है कि नेक्स्ट डे ऑफ द मंथ क्या होगा। तो जरा सोच भाई कि अगर उस मंथ में प्रीवियस ही क्वेश्चन था जिसमें हमने देखा कि भाई जो आपका कौन सा दिन था? मंगलवार की बात होती। ठीक है, मंगलवार की बात होती। तो जरा सोचो कि मंथ अगर मंगलवार को खत्म हो रहा है, मंथ अगर मंगलवार को खत्म हो रहा है 29 को, तभी यह संभव हुआ होगा ना, क्योंकि 29 ही आपका बोल रहा है ना कि 5 बार आया है। तो 29 से पहले और कौन होगा? एक बार आपका 22 होगा, उससे पहले कौन होगा? इससे पहले 15 होगा, उससे पहले कौन होगा? 8 होगा, उससे पहले कौन होगा? 1 होगा। तो यही संभव है कि 5 बार आएगा। तो जब महीना 29 को कंप्लीट हुआ तो अगला महीने का पहला दिन क्या होगा? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब मैं नहीं दे रहा हूं, अब आप मुझे बताएंगे कि सर मंगलवार को अगर महीना खत्म हुआ होगा तो अगला महीना कौन से दिन को शुरू होगा। तो आज के लिए इतना ही। एक टाइप के क्वेश्चंस और बचे जिसमें कैलेंडर रिपीटेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपके लिए अगली वीडियो में लेके आऊंगा। तो आज के लिए इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच।